नमस्कार दोस्तों, BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज क्लास टेंथ की 7 नंबर क्लास चल रही है। चैप्टर 2 चल रहा है, पॉलिनोमियल बहुपद है। बहुपद में हमारी 6 क्लासेस हो गई हैं। आज क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 यानी प्रश्नावली 2.2 में पहुँच गए हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहले प्रश्न में 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 किया। आज हमारी जो सेकंड क्वेश्चन में भी कितने प्रश्न हैं, कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या सीखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये बोल क्या रहा है, निकालना क्या। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्या समझेंगे? इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट बोल रहा है एक द्विघात बहुपद निकालिए। आपको द्विघात बहुपद निकालना। पहली बात तो द्विघात बहुपद पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात बहुपद, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रश्न बोला है? एक द्विघात बहुपद निकालिए। पहली बात तो द्विघात बहुपद क्या होता है? बहुपद आप अच्छे समझे होंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है? जब किसी ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात पूर्ण संख्या है, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। उन बहुपदों में 2 टाइप्स को होते थे। एक होता था पद के आधार पर एक पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक होता है घात के आधार पे एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। अब ये कौन सा बहुपद बोला है? द्विघात बहुपद। द्विघात को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात का मतलब x की पावर कितनी हो? 2 हो। x की पावर कितनी हो? 2। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद, जिसमें a b c क्या है? रियल नंबर है। a b c क्या है? रियल नंबर है, ठीक। a b c क्या है? रियल है। x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? चर है। a b c d क्या है? अचर है, ठीक। जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है ये अचर हैं। ये क्या हैं? अचर हैं। ये क्या हैं? चर, वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक। तो जिन्हें अक्षरों में लिखा जाता है तो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, यानी उनका मान क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। जिन्हें अंकों में लिखा जाता है, जैसे ABC को हमने यहाँ अंक माना है। क्या माना है? जिन्हें अंकों में लिखा जाता है, जिसका मान निश्चित होता है, उसे क्या बोलते हैं? अचर, ठीक। तो ये आपका द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद का मानक रूप है। क्या है ये? द्विघात बहुपद का मानक रूप है। देखिए हम प्रश्न की ओर नहीं जा रहे हैं, पहले हम द्विघात बहुपद जानेंगे क्या है, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है? द्विघात बहुपद का ये मानक रूप है। मान लीजिए a बराबर 2 ले लीजिए। 2x² प्लस b यानी 3x प्लस c यानी 6 ले लीजिए। तो 2x² प्लस 3x प्लस 6 क्या है? द्विघात बहुपद का एक उदाहरण है। ये क्या है? द्विघात बहुपद का एक उदाहरण है, ठीक। अब हमने इस द्विघात बहुपद को मानक रूप में ले लिया। किस रूप में ले लिया है? मानक रूप में। ax² bx प्लस c, यानी इस a, इस b, इस c का कुछ मान होगा, तब ना एक एग्जाम्पल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है? एक द्विघात बहुपद निकालिए, यानी एक द्विघात बहुपद आएगा इस रूप का होगा। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसा है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस द्विघात बहुपद को आपको निकालना है जिसके शून्यकों का योगफल, यानी a और b c का मान उठा के पे रख देंगे। a का कुछ मान होगा, b का कुछ मान होगा, c का मान कुछ होगा, यानी हमको a b c उठा के पे क्या कर देंगे? रख देंगे। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? निकल आएगा, ठीक। जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दी गई हो। देखिए इसमें 2 राशि दिए, योगफल गुणनफल, योगफल गुणनफल, योगफल गुणनफल, योगफल गुणनफल, योगफल गुणनफल, योगफल गुणनफल। मतलब एक योगफल दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? योगफल यानी जोड़, गुणनफल यानी गुणा। ये जो 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसमें सबको आपको क्या क्या दिया है? शून्यकों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है। अब इनका प्रयोग करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण यानी a b c का मान उठा के आप क्या करेंगे? ये द्विघात बहुपद है, a b c का मान उठा के यहाँ पे रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? a b c। अब देखिए शून्य क्या है, यहाँ पे लिखा है ना, शून्य क्या है, ठीक।
पहली बात तो शून्यक क्या होता है, ये द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। तो इसके कितने शून्यक निकलेंगे? 2 शून्यक निकलेंगे। कितने शून्यक निकलेंगे? अब शून्यक क्या होते हैं? जो वेरिएबल होता है, जो x होता है, उसकी जो संख्यात्मक मान होता है, यानी किसी वेरिएबल के संख्यात्मक मान को ही द्विघात उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी x की पावर कितनी है? 2, तो इसके 2 शून्यक निकलेंगे। कितने शून्यक निकलेंगे? 2। एक को आप अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लेते हैं। पहला शून्य क्या मान लिए? अल्फा। दूसरा शून्य क्या मान लिए? बीटा। अल्फा बीटा का मतलब ये x द्विघात x का मान लीजिए 2 आया, x का मान 3 आया, ठीक है, x का मान 2 आ गया 3, तो एक क्या बोलेंगे? अल्फा, दूसरे क्या बोलेंगे? बीटा। यानी x के 2 मान आएंगे। इस बहुपद में x के 2 मान आएंगे। हमने एक को अल्फा मान लिया है, दूसरे को क्या मान लिया है? बीटा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? योगफल। योगफल यानी जोड़। योगफल क्या होता है? जोड़। ठीक। दूसरा क्या है? गुणनफल। तो हमने अल्फा बीटा गुणनफल माना है। क्या माना है? अल्फा और बीटा। ठीक। एक योगफल है, एक गुणनफल है। एक क्या है? गुणनफल। ठीक। तो देखिए, शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब b a क्या है? ये वाला a, ये वाला b, यानी a b का मान हम यहाँ से निकालेंगे। अब देखिए, शून्यकों का योगफल देखिए दिया है 1/4। गुणनफल कितना दिया है? a-1। तो यहाँ से आप a b c का मान उठा के यहाँ पे क्या करेंगे? रख देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो इनको लगाना बहुत आसान है। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या दिया है, क्या निकालना है। दिया क्या है? शून्यकों का योगफल दिया है। देखिए, योगफल गुणनफल, देखिए सब में 2 राशि दी गई हैं। ठीक। तो पहला वाला शून्यकों का योगफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा है। दूसरा वाला क्या? शून्यकों का गुणनफल दिया, यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया? 1/4 दिया है। कितना दिया है? 1/4। और गुणनफल कितना दिया है? -1। ठीक। तो आप यहाँ से a b का मान क्या करेंगे? निकालेंगे। अब देखिए, शून्यकों का योगफल कितना होता है? -b/। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। -b यानी x का गुणांक, a यानी ax² का गुणांक। a क्या है? x² का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक। कॉफिशिएंट ऑफ x², कॉफिशिएंट ऑफ x। ठीक। अब देखिए, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c/a। क्या होता है? c/a। c क्या है? अचर राशि है। c क्या है? अचर राशि। a क्या है? x² का गुणांक। देखिए, a क्या है? x² का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक क्या है? c क्या है? अचर राशि है। c क्या है? अचर राशि। ठीक। तो इसका फार्मूला आप याद करिए, ये शून्यकों का योगफल -b/a, शून्यकों का गुणनफल c/a। आपको 2 फार्मूला याद करना पड़ेगा, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। योगफल कितना होता है? -b/a, गुणनफल कितना होता है? c/a। ये दोनों फार्मूले से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? ये मानक जो रूप लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² bx + c, इसी को हमको निकालना है। यानी a b c उठा के यहीं पे रख देना है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बोला है कि द्विघात बहुपद निकालिए। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद, इनके शून्यकों का गुणनफल योगफल दिया है। तो देखिए, पहला नंबर उठाते हैं 1/4। शून्यकों का योगफल कितना दिया? 1/4। पहले यहाँ लिखेंगे माना द्विघात बहुपद के, किसके? द्विघात बहुपद के। ठीक। द्विघात बहुपद के शून्य, क्या? द्विघात बहुपद के शून्य क्या मान लेते हैं? अल्फा एवं बीटा है। क्या मान लिए? अल्फा एवं बीटा है। ठीक। एक द्विघात समीकरण है, उसके हमने जो शून्य क्यों क्या मान लिए हैं? अल्फा और बीटा मान लिए। क्या मान लिए? अल्फा और बीटा। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोला है? शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। तो शून्यकों का योगफल क्या है? देखिए, शून्यक कौन है? अल्फा और बीटा। शून्यक कौन है? अल्फा और क्या है? बीटा है। शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। इनका योगफल, योगफल यानी जोड़, योगफल यानी जोड़। कितना दिया है? 1/4। कितना दिया है? 1/4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/4। शून्यकों का योगफल कितना दिया है? 1/4। ये कहाँ दिया है? प्रश्न में ही दिया है। ये वाला योगफल है, ये वाला गुणनफल है। ये वाला योगफल है, ये वाला गुणनफल है। ठीक। और क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल। तो हम थोड़ा इसको मिटाते हैं।
शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा क्या है, गुणनफल है, तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया है। कितना दिया है, -1 दिया है। योगफल कितना है, 1/4, गुणनफल कितना दिया है, -1। अब हम जानते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, -b/a। शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -b/a। शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a। ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। ये बराबर तो हम भी बराबर 1/4, 1/4। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। योगफल क्या होता है, -b/a। गुणनफल क्या होता है, c/a। ये दो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक, तो c/a। ये बराबर तो हम भी बराबर, ये -1। देखिए योगफल गुणनफल दिया है, अब हमको a b c का मान उठा के यहीं पे क्या करना है, रख देना है। ठीक, तो अब थोड़ा देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब यहाँ पर a बराबर कितना है, 4, b बराबर कितना है, -1, c बराबर 1। देखिए हर संख्या के नीचे क्या होता है, छिपा हुआ होता है। यहाँ a बराबर 1 है, यहाँ a बराबर है 4। काम गड़बड़ा रहा है ना, काम क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। ठीक, तो आप देखिए एक जगह पर a का मान 4 है, एक जगह पर a का मान कितना है, एक जगह पर a का मान 4 है, एक जगह पर a का मान कितना, 1। तो काम नहीं बन रहा है, तो ऐसा करने के लिए दोनों को बराबर करना पड़ेगा। देखिए a बराबर 4 है, इसको भी 4 करना पड़ेगा, तो 4 करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। 4 का क्या करेंगे, गुणा, है ना। 4 का इसमें हम क्या करेंगे, गुणा। जब आप 4 का गुणा करेंगे, नीचे कर दिए तो ऊपर वाला लड़ाई करेगा, तो ऊपर भी कर दो, तब ना ये 4 कट जाएंगे। ठीक, अगर आप नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तब ना दोनों कटेगा। 4 में 4 गए आउट, 1 बचेगा, तो 4 नीचे भी करना पड़ेगा, 4 ऊपर। आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ a बराबर 4 है, यहाँ a बराबर 1 है, इसलिए आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए c/a उतर आया, c/a क्या हुआ, उतर आया। अब गुणा सीधा सीधा होता है, -4 1 कम -4 बटे 1 चौके 4। अब देखिए a बराबर 4, a बराबर 4, अब सही हो गया। ठीक, यहाँ भी a बराबर 4 आ गया, यहाँ भी a बराबर 4, तो सही है ना। यानी दोनों a के मान अलग अलग हो रहे थे, यहाँ a बराबर 4 आ रहा था, यहाँ a बराबर 1, तो काम गड़बड़ हो रहा था। तो हमने क्या किया है, 4 का गुणा 4 का भाग कर दिए। अब देखिए तुलना करने पर, अब क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। चलिए करिए, तो तुलना कर दीजिए। अब देखिए a के जगह हम कितना है, b के जगह हम कितना है, और c के जगह हम a b c का मान निकालना है। क्या निकालना है, a b और c का क्या निकालना है, मान। चलिए निकालिए। a का मान 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो रख दें। देखिए a बराबर 4 है, बराबर है तो नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर बराबर होगा। अब b का मान कितना है, देखिए यहाँ पर b है ना, तो b का मान, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो b का मान कितना है, -1 है। b का मान कितना है, -1। अब c का मान देखिए, c का मान -4 है, c का मान कितना है, -4, c का मान कितना है, -4। तो यहाँ से हमने a b c निकाल लिया। a का मान 4, b का मान -1, c का मान -4। कैसे निकाला है, तुलना करने पर। a बराबर 4, b यानी ये माइनस उधर चल गया, -1, c यानी -4, a b c के मान निकाला है। अब इस बहुपद में रख दीजिए, तो आपका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, निकल आएगा। चलिए रखिए, अतः द्विघात बहुपद, क्या, द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ये क्या है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। चलिए सबका मान रखिए। a यानी 4, a यानी क्या रखना है, 4। a b c d का मान निकालना था। a यानी 4, ये x² उतर आया, ये धन, हम भी धन। b का मान कितना है, देखिए b का मान कितना है, -1, तो कोष्टक में लेना पड़ेगा, -1, ये x उतर आया, प्लस c का मान कितना है, देखिए -4, c का मान कितना है, -4। आपको a b c का मान क्या करना है, निकालना है और उठा के यहीं पर रख देना है। तो ये 4x² उतर आया, 4x² उतर आया, प्लस माइनस माइनस, दुश्मन का दोस्त दुश्मन। ठीक, तो ये -1 1 कम x, अब प्लस माइनस माइनस, ये 4, क्या गया, 4। तो ये आपको निकल आया क्या, द्विघात, क्या निकल आया, द्विघात समीकरण। क्या आया है, 4x², क्या आया है, 4x² -x -4, क्या है, 4x² -x -4, क्या आया है, 4x² -x और -4। ये आपका द्विघात समीकरण निकल आया। ठीक, ये पहला नंबर सॉल्व हो गया।
ठीक, पहला नंबर हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट अगर पकड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप सवाल को रटेंगे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लिए कि द्विघात समीकरण क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, और ए बी सी का मान उठा के आप यहाँ रखेंगे तो ए बी सी का मान निकल के यहाँ पर रख जाएगा, तो रख देंगे द्विघात समीकरण आ जाएगा। दो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एक ये वाला फार्मूला शून्यकों का योगफल, एक शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों फार्मूला अगर याद है तभी आपसे बनेगा। ठीक, तो हमने इसका मान 1/4 दिया था, इसका मान -1, ये पक्षांतर करके ए बी सी का मान निकाल लिए हैं, यहाँ पे रख दिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना आया था 4, बी का मान कितना आया था -1, सी का मान -4, 4 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स एक कम एक्स, ये 4 उतर है। ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है कि यहाँ पर a बराबर 4 होता है, लेकिन a बराबर यहाँ 1 हो रहा था, इसलिए हमने 4 का गुणा 4 का भाग क्यों किए हैं, क्योंकि हमको बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। ठीक, अब चलते हैं हम सेकंड नंबर की ओर। चलिए सेकंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर में क्या है, हमको वही अल्फ़ा बीटा मानना पड़ेगा। माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा है। अब देखिए अल्फ़ा बीटा का मान कितना दिया है, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, √2 दिया है। कितना दिया है? √2। गुणनफल कितना दिया है, 1/3। ये दूसरा नंबर उठा रहे हैं, पहला हो गया है। ठीक, ये 1/4 दिया था, ये -1 दिया था ना, दूसरे में क्या दिया है, शून्य। पहले वाला योगफल, दूसरा गुणनफल, पहला वाला योगफल, दूसरा गुणनफल, तो योगफल कितना दिया है, √2, गुणनफल 1/3। कोई दिक्कत? अब इसी फार्मूले को उठाइए। फार्मूला कहाँ है, शून्यकों का योगफल, अल्फा धन बीटा कितना है, अल्फा धन बीटा -b/a होता है। क्या होता है? -b/a, यानी ये शून्यकों का योगफल है। ये √2 उतरा है, हर एक संख्या के नीचे क्या होता है, छिपा रहता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल कितना है, c/a। ये दोनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, ये कितना दिया है, c/a बराबर 1/3। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, c/a होता है फार्मूला, और शून्यकों का योगफल कितना होता है, -b/a। ये √2 कहाँ, प्रश्न में दिया था, 1/3 कहाँ दिया था, प्रश्न में। योगफल है गुणनफल, यहाँ पे बोला है योगफल और गुणनफल। ठीक, योगफल और गुणनफल। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ABCD की तुलना करेंगे। ठीक, तो देखिए a बराबर 1 है ना, a बराबर 3, फिर काम गड़बड़ हो रहा है। यहाँ a बराबर 1 है, यहाँ a बराबर 3, काम नहीं बन रहा है। एक जैसे होने चाहिए ना, a बराबर यहाँ 3 है, a बराबर 1 है, काम नहीं बन रहा है। तो इस a को भी हमको क्या बनाना है, 3 बनाना है। क्या बनाना है, 3। तो 3 नीचे देना पड़ेगा, तब 3 1 कम 3 होगा, तब एक जैसे हो गया, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। तो 3 नीचे देंगे, 3 ऊपर भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप किसी संख्या को 3 को अपान में देते हैं तो ऊपर भी दे सकते हैं, ये 3 3 कटेगा तो ही आएगा। अगर 3 ऊपर 3 नीचे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप ही सोचिए, अगर हम क्लास में आए, क्लास में अगर आते हैं, बॉयज़ को चॉकलेट देते हैं तो गर्ल्स क्या हो जाएंगी, नाराज़ हो जाएंगी, या गर्ल्स को चॉकलेट देते हैं तो बॉयज़ नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए ऐसा करते ही नहीं है, दोनों को देते हैं, बॉयज़ को भी देते हैं, गर्ल्स को, बात खत्म। तो इसीलिए हमने अंश को भी 3 दे दिया और हर को भी दे दिया, तो काम खत्म। ठीक, अब चलिए कितना हुआ, -b/a बराबर इंटू क्या होता है, सीधा सीधा, इसका इससे तो 3√2, 3√2, 3 पहले लिखा जाएगा, √2, 3 1 कम 3। ठीक, अब ये वाला तो सेम आया। अब देखिए a बराबर 3 सही है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, b बराबर 3√2, ये माइनस उधर चला जाएगा, c बराबर 1। अब तुलना कर देंगे। अब क्या करेंगे, तुलना करने पर, चलिए करिए। a बराबर कितना है, देखिए 3 है, कितना है 3। b बराबर कितना है, देखिए अब ये माइनस उधर चला गया, 3√2 है, कितना है 3√2। ठीक, c बराबर कितना है, देखिए c बराबर 1 है, c बराबर कितना है, 1 है। a यानी 3 है, तुलना कर रहे हैं, c यानी 1 है, b यानी -3√2 है।
ए बी सी का मान निकल आया ना, ए का मान ये है, बी का मान ये है और सी का मान ये है, तो उठा के यहीं पे रख दो द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, चलिए मान रखिए क्या है, ए का मान कितना है 3 है, तो हम भी 3 एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस बी का मान कितना है 3 अंडर रूट 3, तो कोष्टक माइनस में तो कोष्टक मिलेंगे, ये वाला एक्स, ये धन तो हम भी धन, सी तो हम भी सी, ठीक, तो ये 3 एक्स स्क्वायर उतर आया ना, अब प्लस माइनस माइनस, तो 3 अंडर रूट 2 एक्स, 3 अंडर रूट 2 एक्स, और सी का मान कितना है, सॉरी सी का मान 1 था ना, 1, तो प्लस 1 आया, ये आपका द्विघात बहुपद निकल आया, ये आपका द्विघात बहुपद क्या हुआ, निकल आया, कितना आया है देखिए, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक, ये आपका द्विघात समीकरण निकल आया, ठीक, कितना आया, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1, ठीक। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, कहाँ चलते हैं, तीसरे, 0 और कितना दिया है, अंडर रूट 5, चलिए जल्दी से निकालते हैं। चलिए थर्ड नंबर की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया है, 0, इसको करते हैं 0 और अंडर रूट 5, 0 और अंडर रूट 5, ठीक। चलिए शून्य को योगफल कितना होता है, -b/a, तीसरा नंबर करें, ध्यान रखिएगा, और शून्य को गुणनफल कितना होता है, c/a, योगफल -b/a, सी योगफल कितना c/a, बराबर, तो हम भी बराबर, अंडर रूट 5 तो हम भी अंडर रूट 5। अब हम जानते हैं ये 0 उतर आया। अब देखिए हर एक संख्या के नीचे क्या होता है, छिपा रहता है, हर एक संख्या के नीचे क्या होता है, छिपा रहता है, ठीक। अब देखिए a बराबर 1, a बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं, a बराबर 1 और b बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं, सही है, अब गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, a यानी 1, a यानी 1, ठीक। यहाँ पे कुछ गुणा भाग नहीं करना, देखिए सेम है, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर करिए, a यानी 1 है, b यानी कितना है 0 है, b यानी कितना है 0, c यानी अंडर रूट 5, c यानी कितना है अंडर रूट 5, c यानी कितना है अंडर रूट 5। अब क्या करेंगे, इस a b c का मान जो आप रखा है, इसको आप द्विघात बहुपद में क्या करेंगे, रख देंगे। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चलिए रखिए, अतः द्विघात बहुपद, क्या, अतः द्विघात बहुपद क्या आया है, द्विघात बहुपद कितना आया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। चलिए मान रखिए, a का मान 1 ax स्क्वायर प्लस b का मान 0 इंटू एक्स, c का मान अंडर रूट 5, चलिए x स्क्वायर उतर आया, अब b x 0 x का 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये वाला पद गया, 0 खत्म हो गया, प्लस अंडर रूट 5, तो ये आपका निकल आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 क्या निकल आया, द्विघात समीकरण, द्विघाती है तो सॉरी द्विघात बहुपद है, तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। अब आप 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये 4th 5th 6th, आप इसको एक बार ट्राई करिए, एकदम सिंपल है, यही सेम मेथड लगा लीजिए, बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास यहाँ से कंप्लीट होती है। आज हमने क्या सीखा है, किसी द्विघात समीकरण को कैसे निकालते हैं जब उसके शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया हो। जब किसी द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया है तो हम कैसे उस द्विघात समीकरण को निकाल सकते हैं। आज हमने 3 क्वेश्चन किया, अब आप घर में ट्राई करिए 3 क्वेश्चन, फिर हम अगर ट्राई करिए बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम तो ही बताएंगे, ठीक। नमस्ते।